Good afternoon, students. Let's start our lecture. Within last lecture, we have completed validation controls and navigation controls, right? Now, from this lecture, we will start with next category of controls, that is login controls. Again, I repeat, from this lecture, we will start with the next category of controls, that is login controls. Okay. Now, what is the scenario? अगर हम कोई भी वेबसाइट की बात करें, राइट, तो वो वेबसाइट के अंदर हम ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दैट इज न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, लॉगिन करवाते हैं, चेंज पासवर्ड होता है, पासवर्ड रिकवरी होता है, अगर यूजर लॉगिन करता है तो हम वहां पे यूजर नेम डिस्प्ले करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली हमें वहां पे लॉगिन लॉगआउट की लिंक भी स्पेसिफाई करनी होती है। इन शॉर्ट, हम कोई भी वेबसाइट की बात करें, हमें वहां पे ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी होती है। सो फॉर दोज ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज हम ये लॉगिन कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज होती है उसके रिलेटेड हम ये लॉगिन कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस ये जो कंट्रोल्स है, दैट इज लॉगिन कंट्रोल्स, वो लॉगिन टैब के अंदर अवेलेबल होंगे विद इन योर टूल बॉक्स। अगेन आई रिपीट, ये लॉगिन कंट्रोल्स लॉगिन टैब के अंदर अवेलेबल होंगे विद इन योर टूल बॉक्स। और वो जो मॉडल का यूज करेंगे, अगेन आई रिपीट, वो जो मॉडल का यूज करेंगे, दैट पर्टिकुलर मॉडल इज नोन एज फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल। अगेन आई रिपीट, ये लॉगिन कंट्रोल्स जो ऑथेंटिकेशन मॉडल का यूज करेंगे, मोर प्रिसाइज ASP.NET ऑथेंटिकेशन मॉडल का यूज करेंगे, दैट इज फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल, राइट। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉगिन कंट्रोल्स क्या यूज करेंगे, ये ASP.NET का जो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल है उसका यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये यूजर को ऑथेंटिकेट कौन से रिकॉर्ड्स के बेसिस पे करेंगे? सो वो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगेन आई रिपीट, वो रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर से करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होंगे। और डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, वो जो यूजर ने खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस हिसाब से डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ हम स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, उसके साथ साथ हम पर्टिकुलर यूजर का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द थिंग्स कि जो ये फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल प्रोवाइड करता है, और ये जो लॉगिन कंट्रोल्स होते हैं वो ये फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल सपोर्ट करते हैं, राइट। ओके, नाउ अगर हम बिल्ट इन लॉगिन कंट्रोल्स यूज करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज, तो वो बाय डिफॉल्ट ASP.NET DB.MDF डेटाबेस के ऊपर वर्क करता है। अगेन आई रिपीट, अगर हम जो भी बिल्ट इन लॉगिन कंट्रोल्स है वो अगर हम यूज करते हैं, देन ये लॉगिन कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट ये ASP.NET DB.MDF डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम ये लॉगिन कंट्रोल्स हमारी वेबसाइट के अंदर कोई वेब पेज के ऊपर प्लेस करेंगे, राइट, सो फर्स्ट टाइम जब वो पर्टिकुलर पेज रन होगा, यूजर क्रिएट होगा, एट दैट टाइम ये ASP.NET DB.MDF डेटाबेस क्रिएट होगी। एंड उसके अंदर जो भी डिफॉल्ट टेबल्स की जरूरत होती है टू इम्प्लीमेंट दिस ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज, वो सारे टेबल्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे विद इन दिस डेटाबेस। इन शॉर्ट, टेबल क्रिएशन से लेके, राइट, डेटाबेस क्रिएशन, टेबल्स क्रिएशन, फील्ड्स, डेटा टाइप्स, कोई भी चीज हमें खुद स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर हम बिल्ट इन लॉगिन कंट्रोल्स यूज करेंगे तो। बट अगेन द सेम थिंग, हमें पता है कि अगर हम बिल्ट इन लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो लॉगिन कंट्रोल्स जो फील्ड्स प्रोवाइड करते हैं हम वही फील्ड्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा फील्ड्स या फिर दूसरी फील्ड्स के जो हम यूजर के पास से कलेक्ट करना चाहते हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगी, राइट। सो अगेन देयर आर टू वेज, या तो हम ये लॉगिन कंट्रोल के अंदर
उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। या फिर हम खुद के जो भी लॉगिन कंट्रोल्स है उस हिसाब से हम खुद के पेजेस डिजाइन कर सकते हैं और खुद की डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट विद इन दैट हम टेबल्स क्रिएट कर पाएंगे, राइट। सो देयर आर टू ऑप्शंस। अगर हमें लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल है इट इज वेल एंड गुड, वही चाहिए तो हम डायरेक्ट लॉगिन कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करते हैं तो वहां पे तो हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंसर्ट क्वेरी लिखने की जरूरत है, ना ही डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही टेबल्स क्रिएट करने की जरूरत है, वो तो खुद हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहां पे बहुत ही कम फील्ड्स अवेलेबल है, तो अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स यूजर के रिलेटेड कलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो या फिर हम ये लॉगिन कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि वो न्यू फील्ड्स ऐड करे एंड उसके हिसाब से हमें टेबल्स को भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। एंड अनदर वे इज हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे नए वेब पेजेस ही डिजाइन करेंगे खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। सो दीज आर द थिंग्स कि जो आपको लॉगिन कंट्रोल्स के रिलेटेड कंसिडर करनी है। ओके, now the first login control is create user wizard control. Again I repeat, first login control is create user wizard control. As the name says, वो यूजर को क्रिएट करने के रिलेटेड हमें विजार्ड प्रोवाइड करेगा। अगेन आई रिपीट, वो न्यू यूजर को क्रिएट करने के रिलेटेड हमें वो विजार्ड प्रोवाइड करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल है वो हमें यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। अगेन आई रिपीट, वो हमें यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। एंड बाय डिफॉल्ट ये जो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल है, राइट, वो डायरेक्टली जो भी न्यू यूजर क्रिएट होंगे वो ASP.NET की मेंबरशिप सिस्टम के अंदर ऐड कर देगा। अगेन आई रिपीट, वो बाय डिफॉल्ट ये जो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल है उसके थ्रू अगर हमने कोई न्यू यूजर को क्रिएट किया है तो ASP.NET की मेंबरशिप सिस्टम के अंदर वो ऐड कर देगा, राइट। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल हम कौन कौन सी फील्ड्स गैदर कर सकते हैं या फिर हम यूजर के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज यूजर नेम, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है एंड सिक्योरिटी आंसर है। दीज आर द 6 फील्ड्स के जो आप ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल का यूज करके उसके रिलेटेड यूजर के पास से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, राइट। एंड जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे उसके हिसाब से बाद में आप वही इंफॉर्मेशन का यूज करके आप यूजर को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो। एंड अगर यूजर का पासवर्ड चेंज करना है या फिर पासवर्ड को रिकवर करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। एंड यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हो इट इज रिलेटेड टू क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल, राइट। ये जो फर्स्ट इमेज है वो साइन अप विजार्ड है या फिर आप जिसे साइन अप स्टेप कहते हो। एंड ये जो सेकंड इमेज है इट इज कंप्लीट स्टेप या फिर कंप्लीट विजार्ड। अगेन आई रिपीट, ये जो फर्स्ट आप यहाँ पे विजार्ड देख रहे हो इट इज रिलेटेड टू साइन अप एंड ये जो सेकंड है इट इज रिलेटेड टू कंप्लीट, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो सी स्टेप के अंदर लिखा है साइन अप फॉर न्यू यूजर एंड यहाँ पे लिखा है स्टेप दैट इज कंप्लीट। नाउ अगर हम साइन अप विजार्ड के ऊपर है या फिर साइन अप स्टेप के ऊपर है तो हम कौन कौन सी मतलब हमें कैसा डिजाइन दिखाई देगा। ऑब्वियसली एज द नेम सेज हमें साइन अप करवाना है फॉर द न्यू अकाउंट, तो हम यूजर के पास से ये जो 6 फील्ड्स है वो कलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे विजार्ड दिखाई देगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वैलिडेशन भी अवेलेबल होंगे जो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे क्रिएट यूजर का बटन होगा। जैसे ही आप क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक करोगे आफ्टर स्पेसिफाइंग दिस ऑल फील्ड्स, राइट, तो यूजर के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी एंड यूजर विल बी नेविगेटेड टू दिस सेकंड स्टेप दैट इज कंप्लीट स्टेप। और कंप्लीट स्टेप के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले होगा एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू बटन होगा। और ये कंटिन्यू बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम यूजर को लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करवा सकते हैं, राइट।
तो दिस इज द लेआउट कि जो आपको ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के रिलेटेड मिलेगा। अब अगर आपको ये पर्टिकुलर विजार्ड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, कस्टमाइजेशन करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो, सी कस्टमाइज क्रिएट यूजर स्टेप, कस्टमाइज कंप्लीट स्टेप, राइट। मतलब आप दोनों स्टेप्स को इंडिविजुअली कस्टमाइज कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यूजर कि आपको यहाँ पे कोई फील्ड्स ऐड करनी है, डिडक्ट करनी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है, राइट, सारे लॉगिन कंट्रोल्स जो पहले से ASP.NET के अंदर बिल्ट इन कंट्रोल्स है, दैट इज लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, वैलिडेशन कंट्रोल्स है, बटन्स है, उसी के ऊपर से बनाए गए हैं। सो ये जितनी भी इंडिविजुअल फील्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारी फील्ड्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। अगेन आई रिपीट, ये सारी फील्ड्स के रिलेटेड इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। इसीलिए सारे लॉगिन कंट्रोल्स के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, सारे लॉगिन कंट्रोल्स के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बिकॉज ये आप एक क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हेडिंग है विच इज कंसिडर्ड एज टाइटल, राइट। लेकिन ये टाइटल कौन से स्टेप के रिलेटेड है? साइन अप स्टेप के रिलेटेड है। अगर हम ये कंप्लीट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे भी टाइटल अलग है। फिर यहाँ पे ये एक लेबल कंट्रोल होगा कि जिसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले किया है। लाइकवाइज ये अगर हम साइन अप स्टेप की बात करें तो यहाँ पे ये यूजर नेम है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर्स, दीज आर इन टर्म्स ऑफ लेबल्स, राइट। तो लेबल है तो लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां पे हम चेंज कर पाएंगे। लाइकवाइज ये जितने भी यहाँ पे कंट्रोल्स है, दे आर द टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो उसके रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। एंड यहाँ पे ये जो वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज किए गए हैं उसके रिलेटेड भी अलग से प्रॉपर्टी होगी। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले किया है, राइट। तो अगेन वो एक लेबल के अंदर डिस्प्ले किया होगा तो उसके रिलेटेड भी अलग से प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एंड ये जो क्रिएट यूजर बटन है एंड कंटिन्यू बटन है तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे अलग से प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। इन शॉर्ट जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ लॉगिन कंट्रोल्स उसके अंदर उस हिसाब से फील्ड्स होगी और वो सारी फील्ड्स के रिलेटेड फ्रॉम लेबल टू टेक्स्ट बॉक्स टू वैलिडेशन कंट्रोल बटन, सबके रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। अगेन आई रिपीट, सबके रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी, राइट। अगर क्रिएट यूजर विजार्ड है तो उसका जो विजार्ड है उस हिसाब से प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। चेंज पासवर्ड विजार्ड है तो उसके हिसाब से वहां पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। इसीलिए जितने भी कंट्रोल्स है, मोर प्रिसाइज जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है, सबके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अगेन आई रिपीट, सबके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सी अगर हम ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल की बात करें तो उसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज है। सी ये सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के रिलेटेड है, राइट। कितनी सारी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रखी है। लाइकवाइज अगर हम चेंज पासवर्ड कंट्रोल की बात करें तो उसके रिलेटेड भी सी कितनी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा वहां पे विजार्ड होगा, जितना बड़ा लेआउट होगा, उतनी ज्यादा फील्ड्स होंगी और वो सारी फील्ड्स के रिलेटेड अलग अलग प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, राइट। सो वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट जो कंट्रोल्स है वो भी देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आंसर प्रॉपर्टी, राइट। नाउ ये आंसर प्रॉपर्टी से हम क्या रिट्राइव कर पाएंगे? यूजर ने जो ये पर्टिकुलर आंसर के रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू इनपुट की होगी, अगर मुझे वो रिट्राइव करनी है तो मैं ये आंसर प्रॉपर्टी में से वो रिट्राइव कर पाऊंगी। इन शॉर्ट यूजर ने जो आंसर प्रोवाइड किया होगा वो मैं ये आंसर प्रॉपर्टी से रिट्राइव कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज आंसर लेबल टेक्स्ट। Now what is this answer label text? आंसर लेबल टेक्स्ट मतलब ये जहां पे ये सिक्योरिटी आंसर लिखा है
वो अगर मुझे चेंज करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर की जगह सिर्फ आंसर या मुझे स्पेसिफाई करना है, तो वो मैं कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर सकती हूँ? आई कैन चेंज दैट थिंग विद इन दिस आंसर लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? नेक्स्ट इज आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज. अगेन वो किसके रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली हमने ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर के साथ ये वैलिडेशन कंट्रोल रखा है, वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल है, तो उसके अंदर हमें एरर मैसेज सेट करना है, तो वो मैं ये आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी से सेट कर सकती हूँ. मीन्स अगर आंसर का टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रखते हैं यूजर, तो हम वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एक्टिव स्टेप प्रॉपर्टी, राइट? एक्टिव स्टेप प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि करंटली कौन सा स्टेप एक्टिवेटेड है. अगेन आई रिपीट, एक्टिव स्टेप प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि करंटली कौन सा स्टेप एक्टिवेटेड है, राइट? हमें पता है कि यहाँ पे देर आर टू स्टेप्स, दैट इज साइन अप स्टेप एंड कंप्लीट स्टेप. तो जो करंटली स्टेप आपको पेज के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसके रिलेटेड अगर आपको कौन सा स्टेप है वो एक्टिवेटेड है करंटली, वो रिट्राइव करना है, तो वो आप ये एक्टिव स्टेप प्रॉपर्टी का यूज करके रिट्राइव कर सकते हो. एंड उसके रिलेटेड अगर आपको इंडेक्स चाहिए, मतलब वो स्टेप का इंडेक्स चाहिए, तो वो आप एक्टिव स्टेप इंडेक्स प्रॉपर्टी से रिट्राइव कर सकते हो, राइट? So what will be the scenario? Obviously ये फर्स्ट स्टेप है, that is sign up step, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0. एंड ये सेकंड स्टेप है, that is complete step, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 1. तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इंडेक्स रिट्राइव करके मिलेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज ऑटो जनरेट पासवर्ड. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑटो जनरेट पासवर्ड. अगर हमें वहां पे पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना है रिगार्डिंग द न्यू यूजर, तो हम ये ऑटो जनरेट पासवर्ड प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं. तो वहां पे पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और यूजर को बता दिया जाएगा. उसके बाद यूजर चेंज पासवर्ड का यूज करके पासवर्ड चेंज कर पाएगा, राइट? ओके, नाउ ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, इट इज रिलेटेड टू द कैंसल बटन. अगेन आई रिपीट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, इट इज रिलेटेड टू कैंसल बटन, राइट? अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कैंसल बटन के रिलेटेड हम जितनी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, वही सेम प्रॉपर्टीज आपको क्रिएट यूजर बटन के रिलेटेड भी सेट करनी हो, अगर आपको करनी है तो वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी. एंड वही प्रॉपर्टीज अगर आपको कंटिन्यू बटन के रिलेटेड सेट करनी है, तो उसके रिलेटेड भी आपको प्रॉपर्टीज अलग से मिलेगी, राइट? ओके, सो कैंसल बटन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज कैंसल बटन इमेज यूआरएल. मतलब मुझे कैंसल बटन के ऊपर इमेज सेट करनी है, तो मैं ये इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ. दैट इज कैंसल बटन इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैं वो पाथ सेट करूंगी फॉर दैट पर्टिकुलर इमेज कि जो मुझे कैंसल बटन के ऊपर प्लेस करनी है. नेक्स्ट इज कैंसल बटन स्टाइल. अगर मुझे कैंसल बटन का अपीयरेंस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, राइट, वो मैं ये कैंसल बटन स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज कैंसल बटन टेक्स्ट. कैंसल बटन के ऊपर जो हम कैप्शन डिस्प्ले करेंगे, राइट, वो अगर टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो मैं ये कैंसल बटन टेक्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज कैंसल बटन टाइप. वो कौन से टाइप का बटन होगा? लिंक बटन हो सकता है, नॉर्मल बटन हो सकता है, इमेज बटन हो सकता है, राइट? वो मैं ये कैंसल बटन टाइप में सेट कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज कैंसल डेस्टिनेशन पेज यूआरएल. इन शॉर्ट, यूजर जब भी कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें यूजर को कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, वो पेज का यूआरएल हम ये कैंसल डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे. अगेन आई रिपीट, कैंसल डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो पेज का यूआरएल सेट करेंगे, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट स्टेप, राइट? कंप्लीट स्टेप के अंदर से हमें कौन सा, मतलब किसका रेफरेंस मिलेगा?
ऑब्वियसली ये जो कंप्लीट स्टेप है, राइट, दैट इज ओवर हियर। अगर मुझे उसका रेफरेंस चाहिए तो वो मुझे ये कंप्लीट स्टेप प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट सक्सेस टेक्स्ट, कंप्लीट सक्सेस टेक्स्ट स्टाइल, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट सक्सेस का जो मैसेज है उसके रिलेटेड है। सो कंप्लीट सक्सेस टेक्स्ट मतलब यहाँ पे आप ये मैसेज देख सकते हो। सी, बाय डिफॉल्ट मैसेज क्या है, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर मुझे ये मैसेज के अलावा दूसरा कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैं ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, दैट इज कंप्लीट सक्सेस टेक्स्ट। और वही टेक्स्ट के रिलेटेड अगर मुझे स्टाइल चेंज करनी है, मतलब वो जो सक्सेस मैसेज है, वो जो टेक्स्ट है उसका अपीयरेंस मुझे चेंज करना है, तो वो मैं ये कंप्लीट सक्सेस टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर वो मैं सेट कर सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड लेबल टेक्स्ट एंड कंफर्म पासवर्ड कंपेयर एरर मैसेज एंड कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। नाउ व्हाट इज दिस कंफर्म पासवर्ड? कंफर्म पासवर्ड मतलब कौन सी फील्ड? आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, दैट इज द थर्ड फील्ड, कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो ये जो कंफर्म पासवर्ड का जो लेबल है, राइट, वो लेबल का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं ये कंफर्म पासवर्ड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कंफर्म पासवर्ड जो यूजर ने ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लेस किया है, दैट इज इनपुट किया है, वो कंफर्म पासवर्ड मुझे रिट्राइव करना है, राइट, वो मैं ये कंफर्म पासवर्ड प्रॉपर्टी में से रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, confirm password compare error message and confirm password required error message। दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज compare error message, इट इज रिलेटेड टू compare validator control, एंड ये जो required error message है, इट इज related to required field validator control, राइट। इन शॉर्ट, अगर यूजर वो कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी रखता है तो वहां पे ये रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर जो हम मैसेज लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड कंपेयर नहीं होते हैं, दैट इज सेम नहीं होते हैं, तो वहां पे ये कंपेयर एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम जो एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो वहां पे हमें दिखाई, मतलब सेट करेंगे वो हमें वहां पे दिखाई देगा, राइट। ओके, नाउ जैसे हमने यहाँ पे ये कैंसल बटन के रिलेटेड जो भी सारी प्रॉपर्टीज देखी, राइट, वो सेम प्रॉपर्टीज अब हम कंटिन्यू बटन के रिलेटेड देखेंगे। सी, कंटिन्यू बटन इमेज यूआरएल, कंटिन्यू बटन स्टाइल, कंटिन्यू बटन टेक्स्ट, कंटिन्यू बटन टाइप एंड कंटिन्यू बटन कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल। लाइकवाइज वही सेम प्रॉपर्टीज आपके पास क्रिएट यूजर बटन इमेज यूआरएल, क्रिएट यूजर बटन टेक्स्ट, क्रिएट यूजर बटन टाइप, उसके रिलेटेड भी आपके पास सेम प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। इन शॉर्ट, जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है वो सारे लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर जहां जहां पे आपको बटन्स मिलेंगे वो सारे बटन्स के रिलेटेड आप इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी, राइट, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्टाइल प्रॉपर्टी, बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बटन की टाइप प्रॉपर्टी, एंड अगर हम वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर को कोई दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करवाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी भी आपको वहां पे मिलेगी, राइट। सो ये आप हमेशा याद रखना कि जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है, सारे लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर जो भी बटन्स है वो सारे बटन्स के रिलेटेड आपको इतनी प्रॉपर्टीज मिलेगी ही, राइट। सी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रिएट यूजर बटन इमेज यूआरएल, अगेन क्रिएट यूजर बटन टेक्स्ट, क्रिएट यूजर बटन टाइप। यहाँ पे डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्यों? बिकॉज जैसे ही हम क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो इंसर्ट क्वेरी फायर करेगा एंड अलोंग विद दैट वो आपको सेकंड स्टेप के ऊपर ले जाएगा।
दूसरे पेज के ऊपर नहीं ले जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी नहीं होगी, राइट? ओके, सो इट वाज रिलेटेड टू कंटिन्यू बटन एंड क्रिएट यूजर बटन। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट यूजर स्टेप। अगर आपको क्रिएट यूजर स्टेप के रिलेटेड रेफरेंस रिट्राइव करना है तो वो आप ये क्रिएट यूजर स्टेप प्रॉपर्टी में से रिट्राइव कर सकते हो। जैसे अभी अभी कंप्लीट स्टेप के रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, इट इज ओवर हियर, सी कंप्लीट स्टेप में से हमें कंप्लीट स्टेप का रेफरेंस मिलेगा। एंड अगर हम ये क्रिएट यूजर स्टेप प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे हमें वो पर्टिकुलर टेम्पलेट का रेफरेंस मिलेगा कि जो हमने न्यू यूजर के क्रिएशन के रिलेटेड यूज किया है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज डिसेबल्ड क्रिएट यूजर। मतलब अगर मुझे राइट वेबसाइट के अंदर यूजर को अलाउ नहीं करने देना है लॉगिन करने के लिए, तो मैं वो पर्टिकुलर यूजर को डिसेबल भी कर सकती हूँ, राइट? सो अगर हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर यूजर डिसेबल है कि नहीं है, तो हम उसके रिलेटेड ये डिसेबल क्रिएट यूजर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्ले कैंसल बटन। नाउ कैंसल बटन को आपको डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है? बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले नहीं होता है। सी यहाँ पे अगर आप ये विजार्ड देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको कैंसल बटन नहीं दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट, कैंसल बटन बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन अगर आपको वो डिस्प्ले करवाना है तो ये डिस्प्ले कैंसल बटन प्रॉपर्टी में आप ट्रू सेट करोगे तो वो बटन डिस्प्ले होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज डुप्लीकेट ईमेल एरर मैसेज, डुप्लीकेट यूजर नेम एरर मैसेज। इन शॉर्ट, हमें ये पता है कि यूजर नेम एंड ईमेल यूनिक होने चाहिए। अगेन आई रिपीट, यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस हमारे डेटाबेस के अंदर यूनिक होने चाहिए। सो अगर यूजर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग यूजर नेम है वो इनपुट करता है तो हम वहां पे उसे एरर मैसेज देंगे और वो हम कौन सी प्रॉपर्टी में सेट करेंगे? दैट इज डुप्लीकेट यूजर नेम एरर मैसेज। लाइकवाइज अगर यूजर डुप्लीकेट ईमेल वहां पे इनपुट करता है तो अगेन हम वहां पे उसे एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम ये डुप्लीकेट ईमेल एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे क्रिएट यूजर विजार्ड के ऊपर एडिट प्रोफाइल के रिलेटेड इंटरफेस प्रोवाइड करना है, अगेन आई रिपीट, क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के ऊपर मुझे यूजर को एडिट प्रोफाइल करने के लिए वहां पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। सी अगेन, अगर आप ये इमेज के अंदर देखोगे तो एडिट प्रोफाइल की कहीं पर भी ना ही आपको इमेज दिखाई दे रही है ना ही आपको लिंक मिल रही है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको वो वहां पे अवेलेबल करना है तो आप ये एडिट प्रोफाइल आइकन यूआरएल के अंदर वो पर्टिकुलर इंटरफेस के रिलेटेड या फिर वो पर्टिकुलर लिंक के रिलेटेड इमेज का यूआरएल यहाँ पे सेट कर सकते हो कि जो वो क्रिएट यूजर विजार्ड के ऊपर अवेलेबल होगा, जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो हम यूजर को खुद की प्रोफाइल एडिट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट? लाइकवाइज अगर मुझे इमेज डिस्प्ले नहीं करनी है, मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मुझे वहां पे ऐसी लिंक डिस्प्ले करनी है दैट इज एडिट प्रोफाइल, तो वो टेक्स्ट मैं ये एडिट प्रोफाइल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। मतलब मुझे इमेज एज अ लिंक प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे आइकन यूआरएल प्रॉपर्टी है, एंड मुझे अगर यहाँ पे टेक्स्ट एज अ लिंक प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे मेरे पास एडिट प्रोफाइल टेक्स्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एडिट प्रोफाइल यूआरएल। एडिट प्रोफाइल यूआरएल के ऊपर जब भी यूजर क्लिक करेगा तो वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर उसे नेविगेट करके देगा कि जहां पे यूजर एक्चुअल खुद की प्रोफाइल एडिट कर सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट, अब आप ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हो इट इज रिलेटेड टू द ईमेल फील्ड। अगेन आई रिपीट, आप यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज देख रहे हो राइट, इट इज रिलेटेड टू ईमेल फील्ड कि जो यहाँ पे अवेलेबल है। सी दिस इज द फोर्थ फील्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे ये लेबल है तो उसके रिलेटेड मैं टेक्स्ट चेंज कर पाऊंगी,
ईमेल जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करते हैं यूजर, वो वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है तो उसके रिलेटेड भी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल यूज हुए हैं तो ईमेल के रिलेटेड तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल भी हम रख सकते हैं एंड अलोंग विद दैट रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल भी आएगा, बिकॉज ईमेल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। सो वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। सी ईमेल प्रॉपर्टी है तो जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईमेल इनपुट किया है वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो ईमेल प्रॉपर्टी में से मुझे मिलेगा। नेक्स्ट इज ईमेल लेबल टेक्स्ट, मतलब ईमेल के रिलेटेड जो वहां पे लेबल के अंदर जो कैप्शन हमें डिस्प्ले करना है वो एडिट करना है तो ईमेल लेबल टेक्स्ट, राइट। आफ्टर दैट ईमेल रिक्वायर्ड एरर मैसेज, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के लिए वो वर्क करेगा। अगर यूजर ईमेल की फील्ड एम्प्टी रहने देता है, मतलब ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी रहने देता है, राइट, तो हमें वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी में से मिलेगा? ईमेल रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी में से मिलेगा। नेक्स्ट इज ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन, जो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर के रिलेटेड यूज होगा, मतलब हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर पाएंगे या फिर पैटर्न प्रोवाइड कर पाएंगे कि जिसका यूज करके हम वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। So these are the properties related to email, right? And यहाँ पे वही प्रॉपर्टी है that is email required error message, right? Okay. Next, finish complete button, मतलब ये जो भी ये सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इट इज रिलेटेड टू फिनिश कंप्लीट बटन, राइट। सी अगेन सेम प्रॉपर्टीज, बटन इमेज यूआरएल कि जिसके अंदर हम इमेज की यूआरएल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बटन स्टाइल, राइट, अगर मुझे बटन का अपीयरेंस चेंज करना है वो मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज बटन टेक्स्ट, मतलब बटन के ऊपर जो मुझे कैप्शन डिस्प्ले करना है उसके रिलेटेड। बटन टाइप, लिंक है, नॉर्मल बटन है या फिर इमेज बटन है, वो मैं सेट कर सकती हूँ। फिनिश डेस्टिनेशन पेज यूआरएल, मतलब फिनिश बटन के ऊपर या फिर कंप्लीट बटन के ऊपर यूजर जब क्लिक करेगा तो मुझे कौन से पेज के ऊपर उसे नेविगेट करवाना है वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट, फिनिश नेविगेशन टेम्पलेट, राइट, मुझे उसके रिलेटेड नया टेम्पलेट क्रिएट करके वहां पे असाइन करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो मैं ये फिनिश नेविगेशन टेम्पलेट के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, फिनिश प्रीवियस बटन इमेज यूआरएल, मतलब यहाँ पे अगर मुझे प्रीवियस बटन प्लेस करना है ताकि मैं प्रीवियस टेम्पलेट के ऊपर या फिर प्रीवियस स्टेप के ऊपर नेविगेट कर सकूं, तो वो बटन के रिलेटेड जो इमेज होगी उसका यूआरएल मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, फिनिश प्रीवियस बटन स्टाइल अपीयरेंस चेंज करने के लिए, टेक्स्ट बटन का कैप्शन चेंज करने के लिए, टाइप बटन की टाइप चेंज करने के लिए, अगेन देयर आर 3 टाइप्स, वो आपको ऑलरेडी पता है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, हेडर टेम्पलेट, हेडर टेक्स्ट, अगेन आई रिपीट, हेडर टेम्पलेट प्रॉपर्टी एंड हेडर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मुझे कंट्रोल के अंदर अलग से हेडर एरिया डिस्प्ले करना है, अगेन आई रिपीट, क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर अलग से हेडर एरिया डिस्प्ले करना है कि जहां पे मैं कोई हेडिंग देना चाहती हूँ, राइट, तो वो मैं ये हेडर टेम्पलेट का यूज करके डिफाइन कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज हेडर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर हम कोई हेडर क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमें हेडर टेक्स्ट भी प्लेस करना पड़ेगा विच विल एक्ट एज अ कैप्शन, कि जो वहां पे हेडर एरिया के अंदर डिस्प्ले होगा, तो वो मैं ये हेडर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट, ओके। नेक्स्ट, अगर हमें यूजर को हेल्प प्रोवाइड करनी है तो अगेन उसके रिलेटेड भी हमें यहाँ पे यूजर को कोई मतलब फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर कोई ऐसी प्लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जहां पे हम हेल्प प्रोवाइड कर सके, राइट। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे है फर्स्ट इज हेल्प पेज आइकन यूआरएल। पहले तो ये बात है कि हमें पर्टिकुलर जो हेल्प प्लेस करनी है या फिर हेल्प के रिलेटेड वहां पे इमेज प्लेस करनी है या फिर टेक्स्ट प्लेस करना है एज अ लिंक,
राइट। अगर मैं हेल्प बटन के रिलेटेड इमेज प्लेस करना चाहती हूँ तो वो मैं ये आइकन यूआरएल के अंदर प्लेस करूंगी और सिंपल मैं या वहां पे हेल्प या फिर क्वेश्चन मार्क वहां पे यूज करना चाहती हूँ ताकि यूजर वहां पे हेल्प या फिर क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करे तो उसके रिलेटेड हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो मैं ये हेल्प पेज टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प पेज यूआरएल। मतलब मुझे कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है यूजर को। जब भी यूजर ये हेल्प के बटन के ऊपर या फिर हेल्प के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो मैं ये हेल्प पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट, नाउ द थिंग इज दैट अगर मुझे एक बार यूजर क्रिएट हो जाता है तो मुझे ऑटोमेटिक एक ईमेल सेंड करना है टू दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के जो यूजर ने वहां पे प्रोवाइड किया है। सो फॉर दैट पर्पज मैं ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पज मैं ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। सी, मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर हम कौन कौन सी चीज प्लेस कर सकते हैं? फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, टू है, सीसी है दैट इज कार्बन कॉपी है, राइट। वो सारी फील्ड्स हम ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, अगर हम यूजर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड हम ये इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वहां पे स्पेसिफाई करेंगे। तो जब भी यूजर इनपुट करेगा, राइट, इनपुट बॉक्स के अंदर, तो ये इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट उसे दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट इज मेंबरशिप प्रोवाइडर। हमें पता है कि अगर हमें कोई भी डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, राइट, डेटाबेस के अंदर प्लेस करना है, तो वहां पे हमारे पास मेंबरशिप प्रोवाइडर चाहिए, मोर प्रिसाइज प्रोवाइडर चाहिए। वो मैं ये मेंबरशिप प्रोवाइडर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। इट इज ओवर हियर, राइट। ओके, नेक्स्ट, invalid user, sorry, invalid answer error message, invalid email error message, invalid password error message, invalid question error message, right? So these are the error messages, right? कि जो हम जब भी यूजर invalid value enter करेगा for this particular fields, that is answer, email, password and question, उस वक्त हमें अगर वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम ये प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, लॉगिन क्रिएटेड यूजर। लॉगिन क्रिएटेड यूजर से हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? वी कैन इंडिकेट वेदर टू लॉग इन एज अ न्यू यूजर आफ्टर क्रिएटिंग द यूजर अकाउंट, राइट। एक बार यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपने जब ये कंट्रोल हमने प्रैक्टिकल करके देखा था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम एक बार यूजर को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमें वो पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से लॉगिन करके दे देता है, राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, राइट। हम यूजर के पास से अलग से क्रेडेंशियल्स क्रिएट करवा के फर्स्ट टाइम हो या फिर सब्सिक्वेंट टाइम हो, राइट, हम क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके ही लॉगिन करवाना चाहते हैं तो हम ये लॉगिन क्रिएटेड यूजर प्रॉपर्टी में फॉल्स सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अगेन सी, यहाँ पे ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इट इज रिलेटेड टू द पासवर्ड फील्ड, राइट, कि जो वहां पे एज ए सेकेंड फील्ड है, यूजर नेम फर्स्ट फील्ड है और उसके बाद पासवर्ड फील्ड है, राइट। सो फर्स्ट इज पासवर्ड प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमें पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया होगा वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो वो मैं ये पासवर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, पासवर्ड हिंट टेक्स्ट। अगर मुझे यूजर को पासवर्ड के रिलेटेड हिंट प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, वो हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। ऑब्वियसली आप यहाँ पे डायग्राम सॉरी इमेज के अंदर देखोगे, राइट, यहाँ पे ये पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ ये पासवर्ड का लेबल भी है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये जहाँ पे पासवर्ड लिखा है उसकी जगह मुझे कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है
या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो वो मैं ये पासवर्ड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से सेट कर सकती हूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट? सो अगर मुझे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से पासवर्ड को वैलिडेट करना है तो मैं ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के अंदर वो रेगुलर एक्सप्रेशन प्लेस कर सकती हूँ। एंड अगर वो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से पासवर्ड नहीं है तो मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वो एरर मैसेज मैं ये पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। ऑब्वियसली पासवर्ड की फील्ड कंपलसरी फील्ड होगी। इन शॉर्ट, अगर यूजर पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी रहने देता है तो हमें वहां पे उसे एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट? सो वो एरर मैसेज हम ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है यहाँ पे ये फील्ड्स, राइट? दैट इज क्वेश्चन। यूजर ने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट किया है वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का यूज करके उसे रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट। ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके बाजू में लेबल कंट्रोल होगा कि जिसके अंदर लिखा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसकी जगह अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, राइट, तो वो मैं ये क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरर मैसेज। ऑब्वियसली सिक्योरिटी क्वेश्चन कंपलसरी फील्ड होगी। सो अगर यूजर वहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहने देता है तो हमें उसे एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा और वो हम कहाँ पे सेट करेंगे? क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड ईमेल। ईमेल हमें रिक्वायर्ड फील्ड रखनी है कि नहीं रखनी है, राइट? वो हम ये रिक्वायर्ड ईमेल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट साइड बार टेम्पलेट। अगर हमें ये जो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल है वो हमें एज अ साइड बार टेम्पलेट पहले डिस्प्ले करना है और उसके बाद जब यूजर वो पर्टिकुलर साइड बार के ऊपर कर्सर ले जाए, राइट, या फिर उसके ऊपर क्लिक करे तो वो पूरा कंट्रोल ओपन होना चाहिए। अगर हमें उस हिसाब से वहां पे वर्क करवाना है तो हमें उसके रिलेटेड एक अलग से टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा और वो टेम्पलेट हम ये साइड बार टेम्पलेट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट अननोन एरर मैसेज। अननोन एरर मैसेज मतलब ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा? जब हमने मेंबरशिप प्रोवाइडर डिफाइन नहीं किया होगा, मींस डेटाबेस के रिलेटेड सेटिंग्स नहीं किए होंगे, राइट? तो वहां पे ये अननोन एरर मैसेज के अंदर जो एरर मैसेज हम स्पेसिफाई करेंगे वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? ओके, next three properties are related to username. Again, I repeat, next three properties are related to the username, which is the first field in this create user wizard control, right? Okay. So what is the scenario? As usual, first field क्या है? First property क्या है? Username. मतलब username text box के अंदर यूजर ने जो username प्रोवाइड किया होगा वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो वो मुझे ये username प्रॉपर्टी में से मिलेगा। नेक्स्ट इज यूजर नेम लेबल टेक्स्ट। ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स अकेला तो हम रखेंगे नहीं वहां पे, उसके रिलेटेड हमने वहां पे लेबल कंट्रोल रखा होगा। तो वो लेबल कंट्रोल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हमें चेंज करनी है, लेबल का कैप्शन अगर हमें चेंज करना है तो वो हम ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज रिलेटेड टू यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज। अगेन हमें पता है दैट यूजर नेम इज द रिक्वायर्ड फील्ड, कंपलसरी फील्ड, मैंडेटरी फील्ड, और यूजर अगर वो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रहने देता है तो हम वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे और वो एरर मैसेज हम कौन सी प्रॉपर्टी में सेट करेंगे? दैट इज यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट करेंगे, राइट? ओके, एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ दिस क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल इज क्रिएटेड यूजर इवेंट। अगेन आई रिपीट, ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट कौन सी है? क्रिएटेड यूजर इवेंट। मतलब यूजर न्यू यूजर जब क्रिएट होगा
तब ये इवेंट ऑटोमेटिक कॉल होगी, राइट? ओके, ऑलराइट. So students, this is the first login control, that is create user wizard control, कि जिसका यूज करके हम न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं ताकि बाद में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर हम वो डिटेल्स यूज कर सके, राइट? एंड उसके रिलेटेड हमने ये सारी प्रॉपर्टीज देखी एंड उसकी डिफॉल्ट इवेंट है दैट इज क्रिएटेड यूजर इवेंट, राइट? लॉगिन स्टेटस कंट्रोल, अगेन आई रिपीट, लॉगिन स्टेटस कंट्रोल मतलब हमें यूजर का लॉगिन स्टेटस डिस्प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ लिंक, राइट? अगर लॉगिन है यूजर तो हम वहां पे लॉग आउट की लिंक डिस्प्ले करेंगे, और अगर यूजर लॉग आउट है और हम लॉगिन की लिंक डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट, वो हम ये लॉगिन स्टेटस कंट्रोल का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं. इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द ऑथेंटिकेशन वहां पे हमें लिंक दिखाई देगी. अगेन, लॉगिन यूजर है तो लॉग आउट की लिंक दिखाई देगी, और अगर वहां पे कोई एनोनिमस यूजर है मतलब उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो उसे वहां पे लॉगिन की लिंक दिखाई देगी. सो अगेन इट डिपेंड्स वेदर इट इज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर और इट इज एन एनोनिमस यूजर, उस हिसाब से लॉगिन या फिर लॉग आउट की लिंक वहां पे हम डिस्प्ले करेंगे. एंड उसके रिलेटेड जो यहाँ पे ASP.NET के अंदर टैग अवेलेबल है दैट इज ASP:login status, राइट? ओके, सो इस हिसाब से दोनों लिंक आपको दिखाई देगी. सी एज द नेम से स्टेटस है तो टू स्टेटस है, लॉग इन एंड लॉग आउट. तो अगेन टू व्यूज अवेलेबल है, लॉग्ड आउट व्यू एंड लॉग्ड इन व्यू. जो व्यू हम वहां पे सेट करेंगे उस हिसाब से हमें वहां पे लिंक दिखाई देगी, राइट? सो आपको याद रखना है कि लॉगिन स्टेटस के अंदर टू व्यूज अवेलेबल है, दैट इज लॉग्ड इन व्यू एंड लॉग्ड आउट व्यू, राइट? एंड उसी हिसाब से हमें वहां पे लिंक दिखाई देगी. ऑलराइट, नाउ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉगिन इमेज यूआरएल, लॉगिन टेक्स्ट, राइट? ये दोनों प्रॉपर्टीज लॉगिन के रिलेटेड है. इन शॉर्ट, अगर मुझे वहां पे लिंक इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्प्ले करनी है तो मैं वो इमेज कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर सेट करूंगी? लॉगिन इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट करूंगी. और अगर मुझे लिंक एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है, राइट, तो वो टेक्स्ट में ये लॉगिन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले मतलब सेट करूंगी, राइट? ओके, नेक्स्ट, लॉग आउट एक्शन मतलब यूजर जब भी लॉग आउट करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो एक्शन हम ये लॉग आउट एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें वही पेज के ऊपर रहने देना है और सिर्फ व्यू चेंज करना है या फिर कोई दूसरे पेज के ऊपर यूजर को नेविगेट करना है, राइट? अगेन, ये जो लॉग आउट की लिंक है वो मुझे एज एन इमेज डिस्प्ले करनी है तो लॉग आउट इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैं वो इमेज सेट करूंगी. एंड लॉग आउट की लिंक मुझे एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है तो वो मैं ये लॉग आउट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो टेक्स्ट सेट कर सकती हूँ. एंड आफ्टर दैट, लॉग आउट करने के बाद मुझे यूजर को दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो वो पेज का यूआरएल मैं ये लॉग आउट पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट? एंड आफ्टर दैट, default event of this login status control is logging out event. Again, I repeat, default event of this login status control is login out event. मतलब जब यूजर लॉग आउट करेगा वो प्रोसेस चलती है तब ये इवेंट कॉल होगी, राइट? So students, that is related to login status control, right? Okay. Now next control is, it is related to login view control, right? Login view control, as the name says, कौन सा व्यू वहां पे डिस्प्ले करना है? There are two views again, anonymous view and logged in user view. एनोनिमस व्यू मतलब ऐसा व्यू कि जो हम एनोनिमस यूजर को डिस्प्ले करेंगे. एनोनिमस यूजर मतलब कैसे यूजर कि जो आइडेंटिफाइड यूजर नहीं है. आइडेंटिफाइड यूजर नहीं है उसका मीनिंग क्या है कि यूजर ने अभी तक लॉग इन नहीं किया है. तो ऐसे यूजर्स के रिलेटेड हम जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम एनोनिमस व्यू के हिसाब से डिस्प्ले करेंगे.
एंड ऐसी इंफॉर्मेशन की जो हम लॉग्ड इन यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम लॉगिन व्यू के हिसाब से डिस्प्ले करेंगे। इन शॉर्ट, ये लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर जो टू व्यूज अवेलेबल है, दैट इज एनोनिमस व्यू एंड लॉग्ड इन यूजर व्यू, इट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट्स। अगेन आई रिपीट, इट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट्स। और वो कौन से टेम्पलेट्स है? एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट। अगेन आई रिपीट, एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट। मतलब मुझे एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर में मुझे डिजाइनिंग करना है। इन शॉर्ट, मैं किसके रिलेटेड मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर रही हूँ? ऐसे यूजर्स के रिलेटेड मैं यहाँ पे लेआउट बना रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है। तो ऑब्वियसली मैं एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर मैं कैसा लेआउट दूंगी कि जिसका यूज करके यूजर लॉगिन कर सके, राइट? और मुझे अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर के रिलेटेड वहां पे डिजाइनिंग करनी है तो वो मैं लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर डिजाइन कर सकती हूँ। बिकॉज लॉग्ड इन टेम्पलेट मतलब कैसा टेम्पलेट कि जो हम ऑथेंटिकेटेड यूजर को डिस्प्ले करेंगे, राइट? ओके। एंड उसके रिलेटेड जो ASP के अंदर टैग है, दैट इज ASP कॉलन लॉगिन व्यू, एंड वो ये कंट्रोल इस हिसाब से दिखाई देता है आपको। एंड अगर आप उसका स्मार्ट टैग ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको टू व्यूज मिलेंगे इस हिसाब से, एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट। और वही टेम्पलेट के रिलेटेड यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, राइट? अगर मुझे एनोनिमस टेम्पलेट के रिलेटेड टेम्पलेट क्रिएट करके असाइन करना है तो वो मैं एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर सेट करूंगी। लाइकवाइज लॉग्ड इन टेम्पलेट के रिलेटेड टेम्पलेट क्रिएट करके उसका रेफरेंस असाइन करना है तो वो मैं ये लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर असाइन कर सकती हूँ। और ये दोनों प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट अपने आप सेट वहां पे होती है, लेकिन अगर हमें वहां पे कोई चेंजेस करने हैं देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? एंड the default event of this login view control is view change event. Again I repeat, default event of this login view control is view change event. मतलब यूजर जैसे ही एनोनिमस व्यू से लॉग्ड इन व्यू और लॉग्ड इन व्यू से एनोनिमस व्यू स्विच ओवर करेगा तो ये व्यू चेंज इवेंट फायर होगी, राइट? सो दीज आर द लॉगिन कंट्रोल्स। स्टिल दूसरे लॉगिन कंट्रोल्स है कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने कौन कौन से लॉगिन कंट्रोल्स देखे? दैट इज लॉगिन व्यू कंट्रोल हमने देखा, उसके पहले हमने देखा लॉगिन स्टेटस कंट्रोल, राइट? एंड बिफोर दैट वी हैव सीन क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल। मतलब 3 कंट्रोल्स इन लॉगिन कैटेगरी हमने आज ये पर्टिकुलर लेक्चर में देखे, राइट? सो ये 3 कंट्रोल्स के अंदर अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।